ध्यान से देखेंगे, 10% का मतलब 10 से कितना होगा 11, 20% का मतलब कितना होगा 5 से 6, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई 50 से 66, 16 की वृद्धि है कितना 50, पूरे 100 करेंगे तो आ जाएगा कितना 32% वृद्धि, 32%। उम्मीद है कि सब लोग लगा लिए। जल्दी बैठिए, पर्दा वर्दा ठीक करिए, आप लोग बैठिए, पर्दा ठीक करिए, नाच रहे हैं 10 मिनट से आप लोग। आयत नहीं है, आयत है। आयत के विकर्ण लंबाई कितनी है 13, ये आयत है, ये 13 है और चौड़ाई कितनी है 5, ये कितना हो जाएगा 12, तो क्षेत्रफल 12 गुणे 5 कितना हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर, 60 हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, बोलिए। उधर दिखाई दे रहा है लड़कियों को, दिखाई नहीं दे रहा तो इधर आ जाइए, आगे जगह है। चलिए 31 नंबर लगाइए, 50 क्वेश्चन है, 50 आज लगा लेना, बता दे रहे हैं, तेजी से लगाइए, आपको कुछ पढ़ाना नहीं है आज। एक भुजा की लंबाई कितनी है 7 और विकर्ण कितना है 25, कोई दिक्कत नहीं। एक भुजा की लंबाई क्या है 7 और विकर्ण जो है वो कितनी है 25, तो एक भुजा कितनी हो जाएगी 24, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, परिमाप 2 7 प्लस 24 यानी 2 गुणे 31 बराबर 62 मीटर। ठीक, आगे बढ़ा जाए, 32 नंबर लगाइए। नहीं मिला तो ऑप्शन बना लीजिए। मान लीजिए आयत का विकर्ण क्या है 26 है, आयत का विकर्ण 26 है और भुजा की लंबाई क्या है 10, एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 24, क्षेत्रफल क्या होगा 24 गुणे 10 हो जाएगा 240, बना लीजिए, किसी को 240, किसी को 240 बना लीजिए मीटर स्क्वायर, इसमें कौन बोलेगा। आगे बढ़ा जाए, बोलिए, चलिए लगाइए। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 मीटर और लंबाई, इसको लिख लीजिए, एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, बनाइए। 10 है, विकर्ण की लंबाई 10 है, एक भुजा की लंबाई क्या है 8, एक भुजा कितना हो जाएगा 6, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 8 छठे 48, बता लीजिए जी। क्या 3 तरीका 9 करेंगे, अरे भाई 6 8 का 10 होता है, ज्यादा सोचना क्या है, +1 करने की क्या जरूरत है, ये विकर्ण 10 है और ये भुजा 8 है लंबाई, तो 10 8 पे कौन आता है 6 आता है, आपको याद होना चाहिए, नहीं तो ऐसे निकालेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करड़ी मिलेंगे 100 माइनस 64 करड़ी मिलेंगे, आएगा करड़ी में 36 बराबर क्या आएगा 6, अगर इतना करेंगे तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे, समझ रहे हैं। आगे बढ़ा जाए, ट्रिपलेट इसीलिए इन ट्रिपलेट पे टाइम दिया गया कि आपको याद रहेगा तो समय बचाएगा। आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़े, तेजी सवाल लगी, 50 सवाल लगवाना है, 50 तक। क्षेत्रफल क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, परिमाप और चौड़ाई, ठीक, लंबाई आपको मालूम नहीं है, चौड़ाई कितना है 14,
तो 60 इक्वल टू हो जाएगा 2l+14। 30 बराबर हो जाएगा l+14, l बराबर हो जाएगा 16। लंबाई कितनी हो गई 16, चौड़ाई कितना हो गया 14, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 14×6 = 84, 14×1 = 14, 8 22, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिए। आगे बढ़े, बोलिए। चलिए 35 नंबर लगाइए। सारे एग्जाम में मेंसुरेशन आता है। क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक ना। क्षेत्रफल कितना है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, 120 बराबर हो जाएगा l × 8। लंबाई कितना जाएगा 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो ये आयत है, आयत का ये विकर्ण है, लंबाई 15 है, चौड़ाई कितना है 8, तो 15 8 का क्या होता है 17, तो विकर्ण हो जाएगा इसका 17। चलो जाए आगे। चलिए 36 नंबर लगाइए। लंबाई इसके चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, 20 मीटर है। बीस मीटर अधिक है। सवाल तो पूरा लिखा ही नहीं है, सवाल पूरा लिखा ही नहीं है। प्रश्न है आप लोग के पास पूरा ना, अर्चिता ही है, देखिए आपके कॉपी में पूरा प्रश्न होगा। आइए कि नहीं आइए, हाँ यहाँ पर हम उधर देख रहे थे। अब पता नहीं चल पा रहा कौन मोटा है कौन पतला है, समझ रहे हैं। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या है, देखिए सवाल बिना बात किए सवाल लिखिए, लगाइए। परिमाप निकलेगा कैसे, परिमाप बराबर हो जाएगा खर्च बटे प्रति मीटर खर्च, प्रति मीटर खर्च, और खर्च दिया है 21,200 और यह हो गया 53, कितना आ जाएगा 400। परिमाप 400 मीटर आया है, ठीक है। तो देखिए चौड़ाई जो है वो x मान लेते हैं, लंबाई हो जाएगा x+20। अब देखिए 400 बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 200 बराबर हो जाएगा 2x+20, तो 2x बराबर हो जाएगा हमारा 180, यानी x बराबर हो जाएगा 90। तो हमारा चौड़ाई जो होगा वो क्या होगा 90, लंबाई जो होगा वो क्या होगा 110, 11 9 99, 99 100 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यह जाएगा आपका क्षेत्रफल। शनिवार को सुबह का क्लास चलेगा।
ठीक है, बनाइए इसको। इसको समझिए, कैसे समझेंगे। दो चीज दिया है। पहले दिया है 80 इक्वल टू हो जाएगा 2l प्लस बी परिमाण, यानी l प्लस बी का मान हो जाएगा कितना 40, यानी लंबाई और चौड़ाई मिला के 40। और क्षेत्रफल से देखेंगे तो l इंटू बी कितना हो जाएगा 375। या तो हम अपने दिमाग से सोच लें कि l प्लस बी और l गुणे बी, l प्लस बी इतना हो और l गुणे बी 375 हो। तो अगर हम ऐसे रख लेते हैं कि इसको 25 रख लें और इसको 15 रख लें, तो ये 40 हो जाएगा और ये 25 गुणे 15 पे क्या हो जाएगा 375 हो जाएगा। तो हमारी लंबाई 25 हो गई है, चौड़ाई क्या हो गया 15। अगर आपके पास दिमाग है तो आप सोच सकते हैं, नहीं है तो एक सूत्र होता है कि a माइनस बी बराबर करड़ी में होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब ये कहाँ से होता है हम आपको अलग से बताएंगे, अभी थोड़ी देर में बता देंगे, खाली हो जाएगा। पहले ये जान लीजिए, नहीं रुकिए हम बता ही दे रहे हैं। l इंटू बी बराबर 375 है, तो l इंटू बी बराबर हो जाएगा 25 गुणे 15। कैसे होता है देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, दिया है ना, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें से हम 4ab घटाएं, तो यहाँ भी 4ab क्या करेंगे घटा। अब घटाने से क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसी तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी दिया हो और वहां से हमको a माइनस बी लाना है। अगर हमको a प्लस बी लाना हो और a माइनस बी दिया हो, तो इसका स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस बनाने के लिए 4ab। ये दो सूत्र होते हैं, बीजगणित में आप लोग पढ़ेंगे, पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे, जो भी हो। यहाँ से a माइनस बी निकालेंगे तो a माइनस बी जो होगा वो जाएगा a प्लस बी का कितना 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 माइनस 4 गुणे a और b का मान कितना दिया है, ए बी का मान 375, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1600 माइनस 4 25 20 4 7 28 2 30 4 3 12 3 15। a माइनस बी कितना आ गया 100 आएगा, तो क्या बचेगा 10। यहाँ दिया है l प्लस बी बराबर 40, तो l माइनस बी क्या आ गया 10, दोनों को जोड़ दीजिए 2l बराबर क्या आ गया 50, तो l बराबर क्या हो गया 25, l का मान रख देंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा 15। तो इतना जब लगाएंगे परीक्षा में फेल हो जाएंगे, समय नहीं बचेगा, ऐसा में। तो ऐसे दिमाग लगा के सोच लीजिए कि 15 25 40 हो गया, 15 गुणे 25 375। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा 10, अंतर आ जाएगा 10। उतार लीजिए, सूत्र बड़ा काम का है। कंपटीशन वाले बच्चे इतना सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं तो कंपटीशन से बाहर हैं। तनी उनसे सीख लीजिए उठी बनाना। आयत की लंबाई को 3 गुना, चौड़ाई को आधा कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। परिणामी आयत, चलिए ये पहला है, इसका लंबाई x है और चौड़ाई क्या है y, ठीक है। परिणामी वाला पहले है ना, परिणामी पहले है। परिणामी आयत क्या होगा 3x लंबाई हो जाएगा और चौड़ाई क्या हो जाएगा x/2।
और मूल जो है x इंटू क्या है y, x y कट जाएगा, x कटेगा इसमें, और ये y बटा कट गया, यानी हो जाएगा 3/2। लगा लीजिए 3/2 होगा। आयत की लंबाई को, आयत को नहीं, आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई को 125/2 मतलब समझ रहे हैं आप, ऐसे लिखिए ना, सही से लिखिए। नहीं भाई, क्या इतना पसंद आता है? 62 सही 1/2। अब लगाइए, ठीक, पेन का लगाइए, सोचा नहीं जाता, गलत है तो दोबारा लगाया जाए। एक आयत की लंबाई को देखिए 62 से 1/2% का मतलब होता है 5/8। ठीक है, बात नहीं, तो 8 से कितना कर दिए हैं 13, बढ़ा दिया गया है। अब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो 13 से 8 लाने के लिए 5 की कमी करेंगे कितने पर, 13, गुणे कर दीजिए 100, 500/13, 13 तिया 39, ठीक है, 11 बचा 110, 13 8 104, 6 बचे 38.46% कमी करना होगा। ये भी परसेंटेज का ही सवाल है। अब आयत है तो आयत में आ गया है। अब देखिए किताब में जितने आयत के क्वेश्चन हैं अब उस पर भिड़ेंगे, ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन लग चुके हैं। बाकी जिनके पास क्वेश्चन हो लिख के फोटो खींच के भेज दें आज ही, ताकि हम कल लगवा दें। बाकी मेरा दोष मत दीजिएगा, आपके कोर्स का भी सवाल फंसा तो मेरे पास भेज दीजिए, लगवा देंगे। तुम्हारा मनीष, ठीक, ये नहीं कह रहे हैं, मान लीजिए वो बताएगा नहीं तो हम बता देंगे। आगे बढ़ा जाए, बोलिए। कितने लोग ऐसे जो हिंदी का होमवर्क करके आए हैं? जो नहीं आए होंगे वो तो हिंदी पढ़ाने से पहले कर लें, नहीं तो क्लास के बाहर भाग जाएंगे, उनको बैठने नहीं देंगे हम क्लास में। 2-3 को छूटा नहीं, एक को नहीं छूटना चाहिए, या तो उसको लिख लीजिए। समय आपके पास 5-10 मिनट है, बाकी लड़कियां इधर से दिखाना शुरू। एक आयत की लंबाई चौड़ाई में इतना मेरे पास है, तीन संबंधित 2 का अनुपात 10 संबंधित 3 रहता है। मूल आयत का क्षेत्रफल क्या है? अभी क्वेश्चन है, कुछ गड़बड़ी है सवाल में, क्या गड़बड़ी है? यदि लंबाई तथा चौड़ाई को, ठीक है, 1 मीटर बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 10 संबंधित 3 हो जाता है।
दोनों को 1-1 मीटर बढ़ा दिया जाता है, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 10 संबंधित 3 हो जाता है। 10 संबंधित 3 नहीं होना चाहिए, 7 हो जाता है। 10 संबंधित क्या होता है, 7 हो जाता है। मूल आयत का क्षेत्रफल बताइए। अब लगाइए।